ये बातें तो आपके कानों तक भी पहुंच ही रही होंगी कि जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है हम आपको इस खबर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं साने आपके साथ। विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगातार ये बात कही जा रही है कि जाति देख करके एनकाउंटर किया जा रहा है और अपराधियों के जाति के विशेष के अनुसार ही पूरा एनकाउंटर हो रहा है। और इन सभी बातों को लेकर खूब चर्चाएं चल रही है, राजनीति भी काफी ज्यादा गर्माई हुई है इसको लेकर। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है? क्या सच में जाति देखकर ही एनकाउंटर किया जा रहा है या फिर अलग जातियों पर भी उतना ही हमला किया जा रहा है? देखिए, टोटल 7 महीने में 22 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 6 अपराधी मारे गए हैं। और इनमें कितने यादव हैं और कितनी दूसरी जाति से आते हैं, हम आपको पूरी जानकारी इस खबर में देते हैं। 15 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ घिनौना अपराध करने वालों को माला नहीं पहनाए, बल्कि उन पर माला चढ़ा दे, ऐसे अपराधियों को लाने या उन पर दूसरे किसी कार्रवाई की बिल्कुल जरूरत नहीं। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं होगा। सम्राट चौधरी ने ये बात एकदम क्लियर कह दी थी और बिहार पुलिस को खुली छूट दे दी थी कि आप जैसे चाहे वैसे कार्रवाई करें। अपराधी बेलगाम हो गए हैं। सरकार में बैठे लोग केवल जाति देखकर एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर करा रहे हैं। काम कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है। योगी बाबा जो कर रहे हैं वो यहाँ हो रहा है। ऐसी बातें तेजस्वी यादव ने कही थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की जीत के बाद बिहार पुलिस अपराधियों को गोली का जवाब गोली की भाषा में दे रही है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। इसे एक खास जाति के खिलाफ बताया जा रहा है। 20 नवंबर 2025 के बाद से अब तक 22 एनकाउंटर हुए हैं। 6 अपराधी मारे गए हैं। इनमें 2 यादव, 2 स्वर्ण, 2 पिछड़े वर्ग से थे। वहीं घायल होने वालों में यादव और राजपूत समेत अन्य जाति के बदमाश भी शामिल हैं। पहला एनकाउंटर जो हुआ है, फुल एनकाउंटर, जिसमें डबल मर्डर के बाद मारा गया रामधनी यादव। जी हाँ, 29 अप्रैल को रामधनी यादव का एनकाउंटर किया गया। तो उसके बाद जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया तो वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। रामधनी ने 28 अप्रैल को नगर परिषद कार्यालय में घुसकर कार्यपालक पदाधिकारी यानी कि ईओ कृष्णभूषण कुमार, जिसकी उम्र 38 वर्ष थी, उसको गोली मार के हत्या कर दी थी उसकी। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष और सभापति राजकुमार गुड्डू को भी 2 गोलियां लगी थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। और इसी मामले को लेकर के रामधनी यादव का एनकाउंटर किया गया था, क्योंकि रामधनी यादव के द्वारा भी पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, उनके समर्थकों के द्वारा गोलियां चलाई गई थी, जिसमें रामधनी यादव के खिलाफ भी फिर बिहार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में सीधे गोली उसे लगी और उसके बाद वो वहीं पर गिर पड़ा, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद दूसरा फुल एनकाउंटर भाजपा नेता के बहनोई भांजे की हत्या करने वाले सोनू का किया गया था। सिवान के नगर थाना क्षेत्र के अंदर ढाला के पास पूर्व एमएलसी और भाजपा नेता मनोज कुमार सिंह के भांजे हर्ष सिंह की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी सोनू यादव मुठभेड़ में मारा गया था। और वहीं 29 अप्रैल की शाम 6:30 बजे सोनू ने हर्ष सिंह और मनोज सिंह के बहनोई चंदन सिंह पर अंधाधुंध फायरिंग की थी और इसी मामले को लेकर के एनकाउंटर किया गया था सोनू यादव का, जिसमें उसकी भी मृत्यु हो गई थी। वहीं तीसरा फुल एनकाउंटर जो है वो पुलिस को धमकाने पर मारे गए कुंदन ठाकुर का था। जी हाँ, आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण के चकिया थाना क्षेत्र के सिहोरवा गांव में पुलिस और अपराधियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एसटीएफ के जवान श्रीराम कुमार यादव शहीद हो गए थे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 कुख्यात अपराधियों को मार गिराया था। और इसमें आपको बता दें कि इनकी पहचान चकिया के बुल्ला चौक निवासी कुंदन ठाकुर, जिनकी जाति भूमियार है, और मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र के बसंतपुर निवासी प्रियांशु दुबे, जिसकी जाति ब्राह्मण के रूप में की गई है। तो इन दोनों का एनकाउंटर किया गया था। उसके बाद चौथा फुल एनकाउंटर जो है वो सोना लुटेरा प्रिंस की हुई थी। आपको बता दें कि एसटीएफ और वैशाली पुलिस ने कुख्यात सोने लुटेरा प्रिंस उर्फ अभिजीत उर्फ चश्मा को एनकाउंटर में मार गिराया था। कुशवाहा जाति से आने वाले प्रिंस सुबोध सिंह गैंग का शार्प शूटर था। उस पर 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था और 6 फरवरी को उसको बिहार पुलिस ने मार गिराया था। इसके बाद आपको बता दें कि 5वां फुल एनकाउंटर हार्डकोर नक्सली पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ था। आपको बता दें कि बेगूसराय के तेघड़ा के नोनपुर गांव में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 50,000 रुपए का इनामी नक्सली दयानंद मालाकार उर्फ छोटू मारा गया था। और एसटीएफ को सूचना मिली थी कि नोनपुर क्षेत्र में नक्सलियों की एक बैठक चल रही है। सूचना पर पुलिस टीम को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। टीम सादी वर्दी में 3 बाइक पर सवार होकर पहुंची। जैसे ही पुलिस टीम जिला पट्टी बागीचा के पास सरसों के खेतों वाले इलाके में पहुंची, वो पहले से घात लगाए
लगाए बैठे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद फिर पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की और इसी कार्रवाई में वो नक्सली ढेर हो गया था। और उसके बाद टोटल 17 हाफ एनकाउंटर हुए हैं जिनमें 9 यादव हैं। तो इन सभी चीजों को देख करके कहा यह जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि जाति देख करके एनकाउंटर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो फुल एनकाउंटर हुए हैं उसमें से 2 यादव हैं, लेकिन बाकी दूसरे जाति से आते हैं। और अभी जो 17 हाफ एनकाउंटर हुए हैं उसमें 9 यादव हैं और बाकी दूसरे जाति से आते हैं। तो ये कहना एक तरीके से सही नहीं होगा कि सिर्फ जाति देख करके एनकाउंटर किया जा रहा है। तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको बताई है कि आखिर अब तक कितने एनकाउंटर हुए हैं और उनमें से कौन-कौन किस जाति से आते हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।